समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये पवित्र आराधना का आप आशीष करके दे दीजिए। जरा आए वो सबको आशीष करो, ऑनलाइन के द्वारा देख रहे सबको आशीष करो परमेश्वर। इस सुबह का समय ये आपका दिन है, आपका दिन में हम लोग खुशी बनाने के लिए हम लोग का साथ आप आ जाओ प्रभु। इधर आया वो ये ऑनलाइन के द्वारा देखा वो सबको आशीष करो प्रभु। हम लोग गाने वाला गीत को आप आशीष करो प्रभु, वचन को आशीष करो, वचन बांटने वाला बासवान को भी आप आशीष करो प्रभु, सुनने वाला सबको आशीष करो। ये पवित्र दिन में आपके लिए आपके चरणों में आके सबको आपका वचन सुनने के लिए, आपका साथ गीत गाने के लिए सबको आया वो सब देखने वाला सबको आशीष करो। ये दिन, ये हफ्ता, आने वाला दिन सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आइए और एक दिन आइए। वॉइस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा हालेलुया ज्यादा होता है। हालेलुया, पहले ही हालेलुया से जोर से एक और बार फिर से। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है। हालेलुया, आज ऐसा दिन है कि पिछला दुख को हमको भूलना जरूरी है। हालेलुया, एक नई शुरुआत है। हालेलुया, 3 बार जहां पर भी बैठे, घर पे कैसे भी बैठे हो, जल्दी उठ जाइए। पवित्र दिन है, परमेश्वर का दिन है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए हमको चमकना है। हालेलुया, 3 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। एक नारा है हालेलुया। पूरा बाइबल पढ़ने के बाद लास्ट में क्या लिखा है बाइबल में? हालेलुया। कोई भी बड़ी बीमारी होने दो, उसको देखकर एक बार जोर से हालेलुया ऐसे नारा लगा के देखिए। हालेलुया, वो बीमारी का जो ताकत है अपने आप कम हो जाता है। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे हम। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हालेलुया। जीवन हमारा बहुत कीमती है और कीमती सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए सब चीज पूरा करता है, जो हम ये जीवन एक अनंत काल का एक अबंडेंट लाइफ जी सकते हैं। हालेलुया। अबंडेंट लाइफ मतलब बिना डर का जीवन आप जी सकते हैं। हालेलुया। आपका परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह को आराधना करके देखिए, उसको धन्यवाद करके देखिए, उसकी स्तुति करके देखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। हालेलुया। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ,
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। चिंता मत करिए क्योंकि परमेश्वर की कृपा आपके साथ है। हालेलुया। आपका चिंता आपके ताकत के अनुसार ही होता है। हालेलुया। आपके पास इतना सा ताकत रहेगा लेकिन चिंता जो है इतना होगा। हालेलुया। उतना सा ताकत के साथ ही वो चिंता को हटाकर परमेश्वर के कृपा के बारे में याद कीजिए। हालेलुया। अब तक किसने आपको चलाया है? हालेलुया। क्या आपका ताकत ने? क्या परमेश्वर की कृपा ने? हालेलुया। कृपा का मतलब क्या है? वो गिफ्ट है, वो तोहफा है जिसके लिए हम योग्य नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हालेलुया। विश्वास करने की वजह से हालेलुया यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है और वो हमारे साथ है और उसका अनुग्रह हमारे साथ वो हमको कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। अब मेरा जीवन का क्या होगा? अच्छा ही होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा यीशु मसीह का सेविका में एक बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, आपको याद रखना है। वो शब्द क्या है पता है? लेकिन। क्या वो शब्द क्या है? लेकिन। फिर से बोलिए लेकिन। हालेलुया। हाँ मेरा अभी हालत ऐसा है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आप ये बोलना सीखिए। हालेलुया। मार्ता ने आके बोली यीशु अगर आप पहले ही आगे होते मेरा भाई तो नहीं मरता था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रख तो परमेश्वर का महिमा तुमके दिखेगा। उसने बोली हाँ मुझे पता है मेरा भाई एक दिन तो जी उठेगा। सब लोग जैसा मर के एक बार जी उठेंगे वैसा जी उठेगा। लेकिन यीशु ने वो नहीं बोला तभी नहीं, वो अभी जी उठेगा। हालेलुया। यीशु आने से बहुत चीज का मतलब बदल जाता है। हालेलुया। मृत्यु का मतलब ही बदल जाता है। हालेलुया। सबके साथ जो होगा ना वो अपने साथ कभी नहीं होगा। हालेलुया। अपने साथ हमेशा सिर्फ स्पेशल होगा। हालेलुया। सबको परमेश्वर का वचन याद है, मत डर देश क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आपके जीवन में भी वही होगा। हालेलुया। दुनिया वाले के साथ जो होता है, अविश्वासियों के साथ जो होता है वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। एकदम अचंबा आश्चर्य काम ही होगा। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, तेरे गम सब दुख में बदलेगा, खुशी में बदलेगा। सॉरी, थैंक यू पास्टर। इसलिए पास्टर ई माइनर। हालेलुया। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, ये तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, ये तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। पावन हृदय को चाह राम,
यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, सब जोर से मेरा यीशु थाम लेगा, यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। मेरा यीशु थाम ले, सब हक से मेरा यीशु थाम लेगा, हक से मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम। बीमारी को मेरा यीशु थाम, कर्जा को मेरा यीशु थाम लेगा। बीमारी को मेरा यीशु थाम ले, कर्ज को मेरा यीशु थाम, लोन को मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। हालेलुया, हालेलुया, पूरा विश्वास से हालेलुया। आइए एक और गीत हम गाएं। Check, thank you Lord, thank you Lord, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। हमारा यीशु थाम लेगा, हालेलुया। बहुत अच्छे से भाई ने हमें लीड किया। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ऐसे चर्च को धन्यवाद करता हूँ। वो अच्छा है और भला है, हालेलुया। पूरा 6 दिन परमेश्वर ने हमें संभाला और पूरा 7-8 महीना परमेश्वर ने हमें संभाला और नया हमें महीना दिया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के धन्यवाद कर, क्योंकि धन्यवाद का योग्य परमेश्वर, हालेलुया। ही डिजर्व्स ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। अगर आप और हम जीवित है, इसकी उत्तम कृपा है, हालेलुया, आमीन। आइए बहुत प्यारा गीत जो कि धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है मेरे लिए और हम सब के लिए पर्याप्त है।
डी मेजर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने, ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति। यरीहो जैसे बात आए हो, यरीहो जैसे बात आए हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसे बात आए तो अगुवाई यीशु, डरेंगे नहीं, हाँ बोलो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति स्तुति से जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से। इसलिए मिलकर धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यरीहो जैसे, एक नोट ऊपर लो प्लीज, वन नोट। यरीहो जैसे बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो सच में हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आते रहते हैं, हालेलुया। हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन डरिए मत। यहाँ पे क्या कहते देखो, अगुवाई कौन करेगा? यीशु मसीह अगुवाई करेगा, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको अगुवाई करता है रास्ते खुल जाता है, हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझे अगुवाई करेगा, इस प्रॉब्लम से हटना यीशु अगुवाई करेगा, हालेलुया आमीन। यरीहो जैसे बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। हे यरीहो जैसे बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाए। इसलिए धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए। स्तुति लाल समंदर जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समंदर जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। इसलिए धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की। अच्छा है भला है, अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। बोले यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, इस समय वर्शिप में जाएंगे हम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड।
दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना, वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की सुखी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरी मिल्की खुशी भी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ हालेलुया। हालेलुया। सच्चा हृदय के साथ परमेश्वर हम आपकी उपासना करते हैं, पूरे तन मन लगाकर प्रभु हम आपकी उपासना करते हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे हृदय के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। अपने दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी जगह पर झड़क पड़े होकर हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। सब अपने दिल की गहराई से उसे जरा स्तुति कीजिए। प्रभु, इस दिन को आपने हमारे लिए बना कर दिया है। परमेश्वर, जो दिन की शुरुआत आपसे नहीं होती है, वो दिन नहीं कहला जा सकता। जो दिन की शुरुआत वो आपके नाम से नहीं होती है, वो प्रभु हम दिन कैसे कह पाएंगे? हमारे जीवन में अगर आप नहीं होगे तो उसे हम जीवन नहीं कह पाएंगे। इसे महसूस कर हर दिन परमेश्वर हमें भोजन देता है, रहने के लिए अच्छा मकान दे रहा है। इस पूरे महामारी के समय पर, पूरी बुरी हालत हर जगह पर रहने वाली इस समय पर परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है। हम नदियों को पार करते समय हम नहीं डूबेंगे, अंगार के बीच में हम चलते समय हम भस्म नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग है। जरा महसूस कर आपका स्तुति ज्यादा होना चाहिए। इस माइक की आवाज के तुलने में आपका स्तुति ज्यादा होना चाहिए। जरा स्तुति कीजिए। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमें इस जीवन दे रहे हो, आप हमें इस दिन दे रहे हो,
आप हमारे साथ हैं हमेशा। प्रभु जब हमें मौत की गुफा के बीच से जाना पड़ रहा है, तभी भी आपका अनुग्रह हमारे संग आ रहा है। परमेश्वर हमें उठाकर सिंह की गुफा में जब डाला जा रहा है, तभी भी आप हमारे साथ हैं। वचन कहती है शास्त्र आप देवों को जब अंगार के अंदर डाला गया था, तभी चौथा इंसान बनकर परमेश्वर उनके संग था। प्रभु आप हमारे संग हो, परमेश्वर आप हमारे साथ हो। प्रभु हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर इस महारोग को, इस बड़ी जंग को हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। परमेश्वर आपकी ताकत हमारे साथ है। प्रभु जब आप हमारे संग होगे तो कोई भी विपत्ति हमारे और नहीं आएगी। सब अपने मुंह खोलकर परमेश्वर कितना प्यारा है आप कि मेरी जिंदगी में आप है। परमेश्वर कितना महान है कि आप जैसे एक परमेश्वर हमने अपनाया है और हर दिन हर रोज आप हमारे साथ आ रहे हैं। कितना महान है कि वो हमारे साथ आ रहा है। हम सब जाने हुए एक गीत को गाएंगे, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। सब मेरे साथ मिलकर ताली बजाकर हम गाएंगे। यीशु आप रहेंगे साथ। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। ताली बजा के यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देता सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ। ताली बजा के हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालोगे, आप सब कुछ संभालोगे, आप सब कुछ संभालोगे, आप सब कुछ संभालोगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। तो अपने मुंह खोलकर परमेश्वर जब आप हमारे संग रहेंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप सब कुछ संभालोगे, सब कुछ संभालोगे, आप सब कुछ संभालोगे। यीशु सब कुछ संभालेगा, यीशु सब कुछ संभालेगा, यीशु सब कुछ संभालेगा, यीशु सब कुछ संभालेगा। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ।
बात का चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु, हमें किसी चीज की हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारा सब कुछ सब संभालोगे प्रभु, आप सब कुछ संभालोगे प्रभु। ओ नमो शांताराधारा, परमेश्वर आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, परमेश्वर सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। सब अपने दिल खोलकर परमेश्वर आप हमारे साथ आ जाइए प्रभु, केवल आप हमारे साथ आ जाइए परमेश्वर, केवल हमारी जिंदगी में आप साथ आ जाइए परमेश्वर, हमारे हर दिन में आप साथ आ जाइए परमेश्वर, केवल आप हमारा साथ आ जाइए परमेश्वर, केवल आप नहीं चाहते हमारी जिंदगी में प्रभु, आपका सहारा चाहते हमारी जिंदगी में, तो हमारे मुंह को नहीं बोलेंगे ओ जीसस परमेश्वर आप हमारे साथ रहो, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हम कभी नहीं निराश होंगे प्रभु, परमेश्वर आप जब हमारे संग रहेंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे। पूरा देश अकाल में भरा हुआ था, वचन कहती है उत्पत्ति के पुस्तक 26वां अध्याय इस प्रकार कहती है कि देश में अकाल आ गई थी, फिर भी ईसाक जाता है अपनी खेती पर अपने फसल बोने के लिए और उसी साल 100 गुना फल वो प्राप्त करता है। शायद पूरा दुनिया अकाल में हो सकती है, अगर यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे तो जो कुछ भी आप बोओगे उसमें 100 गुना आशीष आप पाओगे, 100 गुना फल हम पाएंगे। परमेश्वर केवल आप हमारे साथ रहिए प्रभु, केवल आपका साथ ही हम चाहते हैं इस दुनिया में। आप हमारा दोस्त बनकर, हमारा माँ बनकर, हमारा पिता बनकर आप आइए परमेश्वर। इस दुनिया में जो कुछ भी रिश्ता है वो व्यर्थ है प्रभु, वो केवल व्यर्थ है। समय बदल जाएगी, काल बदल जाएगी तो रिश्ता अंत हो जाती है, परंतु आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे संग रहेंगे तो हमें कोई हिला नहीं सकता। ये रिश्ता सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। आपका साथ ही हम चाहते हैं प्रभु। जीसस मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मेरे संग रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। फिर से कहेंगे मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मेरे संग तुम रहो प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़े समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बने रहा, इसके लिए हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। आराधना की आशीष के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में पास्टर डैनियल जी आगे आकर वे प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अब तक हमें चलाया प्रभु, हालेलुया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बाग में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करवाए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। शुरुआत की गीत में परमेश्वर का उपस्थिति को हमने महसूस किए प्रभु, हालेलुया। तेरे गम सब खुशी बदल जाएगा करके आपने कहा प्रभु। हमारे देश में हालेलुया सारे जगह पर हालेलुया दुख फैला हुआ प्रभु, हमारे सारे दुख को खुशियां बदलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। जरियो
रस्सियों की बांध आए तो हालेलुया यहोवा परमेश्वर हमें अगुवाई देगा करके अपने खगा प्रभु हालेलुया। परमेश्वर जितना भी बाढ़ आने दो हालेलुया, कितना भी बीमारी आने दो, तकलीफ आने दो, परमेश्वर हमें अगुवाई दे प्रभु, हमें सुरक्षा दीजिए प्रभु हालेलुया। इस लाल समुद्र को दो भाग किया परमेश्वर इस सुबह के समय हालेलुया। सारे हालेलुया रुकावट को परमेश्वर तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आराधना के समय प्रभु की उपस्थिति को हमने महसूस किया प्रभु हालेलुया। तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु हालेलुया हालेलुया। यहोवा साथ आएगा अपने कहा प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रह के सारे हालेलुया सामना करने वाले सारे शक्ति को हालेलुया कुचलने के अधिकार हमें दे प्रभु हालेलुया। हो राबा शांताला हे इजराइल हालेलुया, हे उद्धार पाई इजराइल हालेलुया। हो तेरे तुल्य कौन है करके आपने कहा प्रभु परमेश्वर हालेलुया। हम शत्रु को कुचलने के अधिकार हमें दे प्रभु, शत्रु की ऊंचे स्थान को हालेलुया परमेश्वर हालेलुया कुचलने के अधिकार हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। अभी भी हम परमेश्वर की संदेश को हम सुनने वाले प्रभु, आपकी संदेश में हालेलुया संदेश वचन की गहराई बातों को हमें प्रकट कराने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु हाल सारे क्रिया में सारे कार्य में परमेश्वर की नाम को महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते। हम अपने को दीनता करते प्रभु, दीनता करके आपके हाथों में हम सौंपते प्रभु। इस सभा में आए सभी का आशीष कीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं लौटना चाहिए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने दो, हर एक व्यक्ति प्रभु इस दुनिया के लिए नमक बनने दे प्रभु, हर एक व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी के लिए उजाला बनाने के लिए प्रार्थना करते। आशीष कीजिए सारे स्तुति आदर महिमा सभी को परमेश्वर को दे दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता आमीन। हम सब खड़ा रहेंगे, एक भजन संगीता गायब पढ़ेंगे, भजन संगीता 46 भाई कर्सन आगे आके पढ़ेगा, हम सब साथ में पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए चुना गया भजन संगीता 47 Psalms 46 भजन संगीता 47। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ में कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पैर फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोला उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े पर डालता है और रथों को आग से जोक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। इस हिंदी सभा में आए आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई देते हैं। परमेश्वर इस दिन की मंडली को आशीष किया है, शुरुआत से लेकर अब तक हमें चलाया है। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को आपने महसूस किए? कितने लोग महसूस किए? हालेलुया। आज के दिनों में लोग क्या गीत गाते हैं वही देखने आते लोग, लेकिन परमेश्वर बाइबल में कहा है जिधर परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करता है परमेश्वर उतर कर यहाँ पर आते हैं। कितने लोग, जो लोग पवित्र आत्मा पाया उसको महसूस कर सकता है। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। हम कितना अच्छे गीत गाए, कितना अच्छा म्यूजिक प्ले किए, कितना अच्छा प्रचार किए, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस किए क्या, वही बड़ी बात है। हालेलुया। सच्चाई से आज के दिन बहुत अच्छा लगा, शुरुआत से लेकर अब तक बहुत अच्छा लगा। अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करने वाले। हमारे देश पिछले 2 सालों से
ये महामारी बीमारी में फंसकर लोग कई लोग गुजर गए, कई लोग, हालेलुया। कितने लोग सोचे भी नहीं था, कई जवान लोग भी मर गए। तो हम इनके लिए प्रार्थना करना है क्या नहीं करना है? कितने लोग को इच्छा है मुझे, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। जो भी हम काम करेंगे इच्छा के साथ करना है, जब भी वो काम में हमें विजय मिलेगा, हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। सभी लोग बैठे हुए अपने आंखें बंद करके हृदय की गहराई से आप अपने मन में सोचो। आप अभी एक ऐसा सर्च किया है, इस कोरोना बीमारी कब तक एंड होगा, तभी ऐसा होगा कि हर एक परिवार में एक व्यक्ति जरूर मरेगा। एक हालेलुया बोलेंगे, एक हालेलुया बोलेंगे। उतना खतरनाक बीमारी ये करके कह रहे हैं, लेकिन आज के दिन में हम प्रार्थना करने वाले परमेश्वर सभी को रुकाने का है, इसको एंड में ले आना है, हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे, हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। एक दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया। प्रभु अपने ऊपर दया करना चाहिए, हालेलुया। प्रभु अपने ऊपर दया करना चाहिए, अपने परिवार के ऊपर दया करना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पड़ोसियों के ऊपर दया करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के ऊपर दया करना चाहिए, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु अपना साथ रहेगा तो हालेलुया कोई भी बीमारी अपने तंबू में निकट नहीं आएगा, हालेलुया। अपने डेरे की निकट नहीं आएगा, हालेलुया। कुछ भी दुख नहीं पहुंचाएगा, रीबा लाका लाबा, हालेलुया। सब अन्य भाषा बोल कर हृदय की गहराई से ये प्रभु जी, हालेलुया, यदि परमेश्वर हमें सुरक्षा ना किया तो हालेलुया हम क्या कर सकता है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे उद्धार भाई प्रजा तेरी, हालेलुया, तेरे दुल्य और कौन है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए हथियार है, शाबाला गदलबा, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर इस बड़े बंधन से हमें छुटकारा करने के लिए, हालेलुया, इस बीमारियों से, हालेलुया, इस संकट से, हालेलुया, हमें हमारे परिवार, हमारे कलीसियां, हमारे देश को छुटकारा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद, शाबाला काला रुमाला दी काला उड़ूरी मी कामाना, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, रीबालाबा, हालेलुया, हालेलुया। इस बंधन से हमें छुटकारा करने के लिए, इस महामारी बीमारी से हमें छुटकारा करने के लिए भाई जस्टिन पॉल आगे आएगा और इसके लिए प्रार्थना ग्रहण किया जाएगा। ये हमारा अच्छे स्वर का पिता, ये पवित्र दिन का सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये समय में आपको और हम लोग देखते प्रभु, हम ये दुनिया में फैल रही बीमारी के लिए आपका चरणों में आ रहा हो प्रभु। ये बीमारी का आप दूर करो प्रभु, हालेलुया। ये बीमारी, हालेलुया, हालेलुया, सबका जिंदगी की वाट लगाया प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। कंगाल भी नहीं, धन्यवान भी नहीं, सबको परिवार में ये बीमारी आके, हालेलुया, हालेलुया, सबको शांति को खो लिया प्रभु, सबका, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको चरण में आ रहा हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बीमारी को कोई भी डॉक्टर लोग छुटकारा नहीं दे सकते प्रभु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला आप ही है प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र दिन में आपका, हालेलुया, चरण में आ रहा हो हम लोग प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। आप दया कर लो प्रभु, हालेलुया, दया कर लो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी पाप, हालेलुया, कुछ भी गलती रहेगा तो हालेलुया आप माफी करके, हालेलुया, हालेलुया। ओ दिन में आप निनिवे सागर को आपने करना किया परमेश्वर, प्रभु, प्रभु, ओ हालेलुया, हालेलुया। ये देश में, ये दुनिया में, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ओ दया पालो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी गलती रहेगा प्रभु, हालेलुया,
पाप रहेगा प्रभु सबको हालेलुया क्षमा करके, ओ ये बीमारी का आप ये दुनिया से हटा लो प्रभु हालेलुया। आप भी एक ही ये बीमारी को छुटकारा देने वाला प्रभु हालेलुया। ये पवित्र दिन में आपको और देते प्रभु, देख दो प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आने वाला दिन में हालेलुया ये बीमारी ये दुनिया से सूरा हटाने के लिए आप कृपा कर लो प्रभु। हमारा प्रार्थना को सुन के आप अच्छा आश्चर्य काम करने वाले, इसके लिए आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता। हम सुनेंगे आज के दिन में पास्टर जांडी राजन अपने बीच में आए हैं, पर प्रभु का संदेश ले आएगा। हम सब प्रार्थना के साथ इंतजार करेंगे। प्लीज। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ये अच्छे दिन के लिए मैं परमेश्वर को नाम का महिमा देता हूँ। आइए मैं वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 हम पढ़ते थे, उसी अध्याय में आखिर वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 11वां वचन। वापस पढ़िए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमें अधिक प्यार करने वाला अच्छे पिता, इस अच्छे समय के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। चाहत पिता परमेश्वर, आज तेरा वचन पाठने के लिए मेरा नाम कहकर यहाँ बुलाए होंगे, परंतु पिता परमेश्वर मैं नहीं परंतु परमेश्वर ही यहाँ पर उत्तर आकर तुम बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा नाम को, तेरा वचन को और बढ़ने दे, फैलने दे पिता। तो कृपा कर इस बातों को सुनने वालों को भी प्रभु इस गहरी बात उनके मन में लगी रहने के लिए तेरा इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर तेरा नाम का उन्नति दिलवाने के लिए अनुग्रह कर। तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। एक अच्छा वचन को हम पढ़कर सुने थे। यहाँ पर ये कहता है सेनाओं का यहोवा, वापस पढ़िए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब के परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर मेरा साथ है और मेरा ऊंचा गढ़ है, ऐसे कहते समय कहीं हम अब कभी बोलेंगे, सोचेंगे जो भी अच्छा रहता तो और जोर से कह सकते हैं, परंतु कभी कभी हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आता है, कुछ परेशानियाँ आता है, तब हम कहते हैं क्या कि परमेश्वर हमारा संग है कि नहीं। क्योंकि इस साल में करीबन हम 7 महीना को पार करके आ गए हैं। ये 7 महीने में बहुत सारा तकलीफ को हम सामना किए होंगे, कई मुसीबतों का सामना किए होंगे, कोई हमें निंदा किया होगा, अपमान किया होगा, उस बातों को भी हम सामने किए होंगे। परंतु उसके बीच में कभी कभी हमारा प्रश्न ये भी हो सकता था शायद कि मेरे साथ परमेश्वर है कि नहीं। अगर वो परमेश्वर मेरे साथ हो तो प्रभु ये क्यों मेरे जीवन में अनुमति किया, मैं क्यों इस तकलीफ में बीच में जाना था प्रभु, ऐसे हम सोचे होंगे। प्रभु का नाम की, पवित्र नाम की महिमा हो। मैं इस वचन को मैं परमेश्वर बातें करने दे बोलकर प्रभु के समय में बैठ के प्रार्थना किया तो परमेश्वर बता दिया इस बातों को। मैं इसी वचन के दौरान मैं कहने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में बातें करें, क्योंकि यहोवा सेनाओं का यहोवा एक छोटा सा व्यक्ति नहीं, एक छोटा झुंड का व्यक्ति नहीं, परंतु बाइबल कहती है सेनाओं का यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली एक छोटा सा आदमी नहीं है, या कोई स्कूल की मास्टर नहीं है,
कोई हेडमास्टर नहीं है, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है, या नहीं तो एक देश की सेनाओं का अधिपति नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सेनाओं का यहोवा बोला तो इस पृथ्वी का भी सेना है और आकाश का भी, स्वर्ग का भी सेना का यहोवा है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, क्योंकि उतना महान परमेश्वर हमारा संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कई अवसर पर पैसे की मुसीबत आया होगा। कोई भी कुछ ना कुछ घर पे बच्चों के साथ या कुछ ना बच्चों या किसी को, हमारा बड़े लोगों को कुछ बीमारी या बच्चों को कुछ कमियापन कुछ आया होगा। उस समय पर हम किसको ढूंढते थे पहले? तभी हम तो चाहेंगे कि डॉक्टर नहीं है, कोई अस्पताल हमारे साथ में नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, या किसी के पास जाकर मैं अगुवाई करूं या कुछ भी मुझे कुछ दवाइयाँ मिले, ऐसा हम सोचे होंगे। परंतु उससे अधिक स्वर्गीय पिता और सेनाओं का यहोवा, पृथ्वी का भी नहीं स्वर्ग का भी सेनाओं का यहोवा हमारा संग है। मैं इस बातों को पढ़ते समय, इस वचन संहिता को पढ़ते समय वहाँ पर बहुत कुछ बातें कहा है। वचन 2 पढ़िए। इस कारण पृथ्वी उलट जाए और डाल दिया। इतनी बड़ी उल्टा सुल्टा हो जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आज दुनिया को देखते समय अगर यहाँ वहाँ हम जो खबर हम सुनते हैं, कुछ समाचार हम सुनते हैं, वो हमें बहुत डराता है। लेकिन उस इतने बीच में भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस ऐसे में सोचा तो प्रभु इस तरीका तो मैं क्या करूं करके सोचा तो इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 2 में 18वां वचन ये कहता है। इब्रानियों अध्याय 2 में 18वां वचन, क्योंकि जिन्होंने दुख की दशा में या परीक्षा में, पढ़िए परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया। ये सेनाओं का यहोवा इतने नहीं है, उसने दुख उठाया है। आज ओलंपिक का गेम चलता है, बहुत सारा गेम है, और ये स्कूल में, देश में या कॉलेज में बहुत सारा गेम तो चलता है। उसमें एक खिलाड़ी को तोहफा दिया जाएगा, परंतु जो व्यक्ति उसमें दौड़ता है, उसमें बहुत सारा खेल रहेगा, दौड़ने का खेल या तैर करने का बहुत सारा रहेगा। अगर कोई किसी व्यक्ति को दौड़ में खिलाड़ी कहना, तो वो जितने उसको नियम किया हुआ दौड़ पर वो दौड़ कर जाना पड़ेगा। वैसे ही तैर करने वाला जो तैर करते हैं, उसमें वो खिलाड़ी बनना तो उसके जरूर पानी में उतर कर तैर भी करना पड़ेगा। अगर वो जीत कर आएगा तो उनको खिलाड़ी कहेंगे। परंतु हमारे ये सेनाओं का यहोवा परीक्षा की दशा में जीता है। परीक्षा की दशा में वो अंदर गया है, उसके बीच में जाकर, पढ़िए ना प्लीज। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। जो यस, जिन्होंने परीक्षा के बीच में जा रहे हैं। परीक्षा बोला तो 2 तरीका का कह सकते हैं, यानी दुखों के कारण, या नहीं तो कोई बीमारी के कारण, या नहीं तो कुछ ना कुछ परेशानियों के कारण कुछ परीक्षा हो सकता है। मैं और दूसरे कोई और एक बात है, जो पवित्र जिंदगी बिताते हैं उनके सामने शैतान कोई पापों को उनकी नज़र में बिठाकर उनको जो उद्धार की जिंदगी, पवित्र जिंदगी बिताता है, उनको बिगाड़ने के लिए भी वो कोई कार्य को रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस कार्य में हम प्रभु को वचन के ज्योति पर चलकर उनको जीतना चाहिए। परंतु उसके लिए कि हमारे ताकत इतनी नहीं है, हम शरीर वाले हैं, मांस हैं, ये तो कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन उनके लिए हम अकेला नहीं रहना है कि हमारे संग सेनाओं का यहोवा है। उस कार्य को
हम स्मरण करें, हम उनके याद करके आगे दौड़ेंगे तो कोई भी परेशानी या कोई परीक्षा आता है उसमें हम जीतेंगे। हम अकेला नहीं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर हैं जिन्होंने परीक्षा को जीता है। मैं इस तरीका से ऐसे थोड़ी सी मैं सोच के देखा तो कि परमेश्वर जीता है, इस तरीका से कोई परीक्षा को और बहुत से लोग परीक्षा को जीता है बाइबल में कहता है। उसमें मैंने एक व्यक्ति को याद कर रहा था, उनको परमेश्वर, उनके बारे में परमेश्वर आपका और मेरे बीच में बातें कर रहे हैं। क्यों? एक व्यक्ति है, उनके नाम है अय्यूब। अय्यूब को हम देखते हैं, अय्यूब बहुत परीक्षा के बीच में गया था, उनकी परीक्षा की दशा बहुत दुख भी था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज 3 कार्य उनके बारे में आपके सामने परमेश्वर रखना चाहता है। और क्या करता है कि परमेश्वर की बात यह है कि अय्यूब को भी देखो, क्योंकि अय्यूब के बारे में बहुत सारा कार्य बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बारे में नया नियम में भी, याकूब के पुस्तक में भी लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के पुस्तक में लिखा है कि उनकी नम्रता, अय्यूब के नम्रता के बारे में याकूब के पुस्तक में लिखा। मैं वचन को पढ़कर समय को व्यर्थ करना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए, ये अय्यूब परीक्षा के पहले कैसा था, परीक्षा के बीच में कैसा था, और परीक्षा के बाद में वो कैसा था। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक बात उचित है कि यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब के परमेश्वर मेरा गढ़ है, उसका हम भूलना नहीं है। हम परीक्षा के दशा में जाएं या कोई बीमारी के बीच में जाएं, तभी एक बात पहले सोचना है कि परमेश्वर मेरे संग साथ है। हालेलुया। लेकिन ये अय्यूब भी उसी के तरीके उन्होंने जीता था। इसके लिए आपके सामने परमेश्वर बातें करना चाहता है। क्योंकि अय्यूब कैसे था, परीक्षा आने के पहले कैसा था, वो बड़ा उत्तम था। और एकदम उसके पहले वचन यो कहता है, उत्तम था, परमेश्वर का भय मानता था, प्रेज़ द लॉर्ड। और बुराई को छोड़कर भागता था, बुराई से अलग होकर जीता था। आज आप और मैं परमेश्वर के व्यक्ति हैं, उद्धार पाए हैं। हमें परमेश्वर पापियों से उद्धार देकर हमें छुड़ाया है, पवित्र जिंदगी हमारे लिए रखा है, पवित्र मार्ग हमारे लिए रखा है। लेकिन उस पवित्र मार्ग में चलने के लिए बुराई से अलग होकर जीना हमारे लिए आवश्यक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अय्यूब परीक्षा आने के पहले इतनी गहराई का व्यक्ति था और बुराई से अलग होकर जीता था और परमेश्वर को भय मानता था। उतना भी नहीं, उनके बारे में बाइबल कहता है कि उनके बच्चे कहीं ऐसे कोई गलती किया होगा बोलकर उनके लिए भी प्रभु के समय में एक अच्छा पिता होने का उस कार्य को उन्होंने पूरा निभाया कि हे प्रभु, ताकि मेरे बच्चे कोई कभी पाप किए होंगे उनकी क्षमा करने के लिए ये बलि चढ़ाता हूँ। आज आप और मैं भी परीक्षा का पहले इतना सा अय्यूब प्रभु के लिए खड़ा होता था, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद हो। उतना भी नहीं, उनके बारे में वो अकेला नहीं है। बाइबल कहता है, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय में 10वां वचन पढ़िए। अय्यूब 1 अध्याय में 10वां वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाढ़ बांधा। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो कि इतनी परमेश्वर के लिए वो जी रहा था, परमेश्वर उनका गार्ड बांध कर उनको सुरक्षित किया था। वो दुनिया वाले देखे ना देखे, शैतान देखा है, और शैतान देखकर कहता है कि उन्होंने हम आपका और मेरे पास ना कहा, उन्होंने परमेश्वर के पास ही कहा, क्योंकि परमेश्वर गढ़ बांध के रखा तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता है, आपके सामने कुछ आपको कुछ चोट पहुंचा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारा संग रहता तो हम मार्ग में चलते रहेंगे, पत्थर भी हमें कुछ भी ना लगेगा, क्योंकि बाइबल में कहता है कि पर स्वर्गदूत उनको अपने हाथों में हमें संभाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
कहीं कहीं लोग उस मार्ग में गए होंगे, गड्ढे पे गिरे होंगे, लेकिन हम उसी मार्ग में चलता तो भी अगर अचानक जाकर जाना भी चाहते तो परमेश्वर उस मार्ग में हमें संभालेगा। प्रेज़ अल्लाह। पिछले दिन में या ट्रेन में सफ़र करता था, उस यात्रा में कोई मुसीबत को सामना करना पड़ा, क्योंकि आगे चिपलून में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, इसके लिए गाड़ी रुक गई, ठीक है, और गाड़ी वाले पीछे होकर दूसरे तरीक़ा से दूसरा मार्ग पर जाकर और वापस मुंबई आना चाहते थे, लेकिन मेरी गाड़ी ट्रेन ऐसे जाने के पहले वहाँ पर एक गोवा मडगांव में जाकर रुक गई। तभी मुझे खबर आया कि मिला है कि उसके पहले जो गए, उनका पहले जो गया गाड़ी का लोका और गाड़ी था, उन्होंने और जाते जाते और मिट्टी गिर गया, वो गाड़ी भी थोड़ा गिरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैं सोचने लगा, प्रभु इतनी अवस्था पर परमेश्वर हमें जाने ना दिया, भले वो 3 दिन हो, 4 दिन हो, 2 दिन हो, वो बात नहीं है, लेकिन उस मुसीबत में हमें फंसना नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनको फोटो मुझे मिला, तभी मैं सोचा, प्रभु इतने जोर से मेरे गाड़ी जाता तो क्या होता था। हालेलुया। प्रभु का क्या हमारे ऊपर है, लेकिन उस अवस्था को देखने के लिए परमेश्वर अनुमति भी देता है, कैसे परमेश्वर सुरक्षित करता है। इतना सा ये करते समय शैतान इतना उनको गढ़ को ध्यान करता है, प्रभु उनको तुम छू ले कर वो पहले बताया, इतनी परमेश्वर गढ़ मान कर रखा। परीक्षा के पहले, परीक्षा के बीच में क्या हुआ देखना तो बहुत कुछ वचन देख सकते हैं, मुझे समय के पर खत्म करना चाहिए। बाइबल कहता है और परीक्षा आ गया, उनके बच्चे गुजर गए हैं, उनकी धन दौलत बिगड़ गया, कोई चुरा के लेके गए, और अय्यूब को भी बीमारी आ गया, और उन्होंने बीमारी पर राख में बैठ के उन्होंने अपने शरीर को कुचल के करता बैठा है। बाइबल कहता है उनकी पत्नी भी, तुम्हारा गहराई पे क्यों रहता है, उस गहराई को परमेश्वर को निंदा करके अपना गहराई को छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ने का बात है, हम गहराई को कभी छोड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी भी तकलीफ आवे, मेरा गहराई को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा पवित्रता को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा पवित्र जिंदगी कभी कोई भी कुछ भी कहे ना कहे, मेरे को वो बात नहीं है। मेरे परमेश्वर यहोवा की परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। तो तभी उसको बीच में क्या करता था, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की स्तुति को, परमेश्वर को स्तुति को, सेनाओं के यहोवा मैं स्तुति करते रहूंगा। उन्होंने दिया, उन्होंने छीन लिया, उनके लिए मैं क्यों दुख उठाऊं, मेरा गहराई को मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं क्यों दुख उठाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दिनों के पहले एक पासवान ने कुछ कार्य बता रहा था, एक दूसरे को हम कभी कभी कुछ इंजाम लगा देते हैं, कुछ दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन उनके समय पर उन्होंने एक बताया कि आज बहुत सारा मासिका है, ये मासिका परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के संदेश को बांटने के लिए मासिका पत्रिका दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक पत्रिका में उसके आखिर पंख में तो किसी के बारे में कुछ गलती लिखा था, इस व्यक्ति इतने ऐसा बिगड़ गया है, इतने का प्रभु का रास्ता पर छोड़कर दूसरा अलग रहता है, ऐसे कुछ कार्य लिखा हुआ था। जब भी वो प्रभु का दास कहता है वो व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर को संदेश को पाता है, लेकिन परमेश्वर को बच्चा बनता तो अगर मेरा बच्चा के बारे में, मेरा बेटा के बारे में कोई भी ऐसा लिख के दिया तो क्या मैं चुप रहेगा? आपके बच्चे के बारे में कोई भी पत्रिका में डाला तो आप कितने दुख उठाएंगे? उसी समान हम परमेश्वर के बच्चे बनकर, हम प्रभु के नाम पर विश्वास करके उनके बच्चे बनने के लिए अधिकार उन्हें दिया तो हमारे बारे में कोई भी कुछ खिलाफ कहे, परमेश्वर उसको देख लेता है। हालेलुया। भले हमारे सब कुछ नाश हो जाए अय्यूब के समान, परंतु अय्यूब कहता था परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हालेलुया। यस। परीक्षा के बीच में, परीक्षा की दशा, परीक्षा की तकलीफ में, परीक्षा के बीच में इतनी कठिन बात है, समझ क्यों इस तरीका से करो, उस तरीका से करो, बहुत कुछ कार्य हमें मिलता। उनके मित्रों ने वही कहता था ये करो वो करो, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया।
लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर को धन्यवाद करता था। आमीन, हालेलुया। परीक्षा कितना भी हो, परीक्षा की दशा कितनी कठिन बात हो, समझने की भी नहीं है। वो तो एक बात बताता हूँ, कोई व्यक्ति इतना अच्छा धनवान बनकर, अच्छे सुविधा बनकर रहता है, अचानक पूरा सुविधा उनके पास से छीन लिया गया। गाड़ी में चलने वाला चल के जाना पड़ता है, बाइक में चलने वाला क्यों पैर में, या चप्पल का पहनने की भी कुछ बात नहीं हो तो चप्पल भी नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया, समझ लो हम किस तरीक़ा से आगे चलेंगे। और चलने के लिए भी कुछ तकलीफ है, क्योंकि शरीर में कुछ बीमारी है, हमारा यहाँ वहाँ फोड़ी आया है, क्या करें, चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन उस अवस्था पर भी प्रभु, इस अवस्था के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, तुमने दिया पवित्रता, वो कोई छीन नहीं सकता। शायद शैतान मेरे शरीर को छू सकता, लेकिन मेरा पवित्रता, तुमने दिया हुआ उद्धार को मैं खोऊंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद किया, और उतना भी नहीं, बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। और उन्होंने, और उस तरीका में उन्होंने बहुत सारे वचन के अनुसार हम देख सकते हैं, उन्होंने अपने आप को प्रभु के समूह में वचन के सामने रखा था। प्रेज़ अल्लाह। परीक्षा की दशा बहुत है, लेकिन परीक्षा की दशा के बीच में वो ये देखता था कि इस वचन के सामने मैं कैसे हूँ, मेरे मार्ग पर वो प्रभु का वचन मेरे को उजाला बनकर रहे। उनका वचन ही उनके लिए तलवार के जैसा उनको इस्तेमाल किया था। प्रेज़ अल्लाह। प्रभु के बातों को उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक बात का, इतनी परीक्षा के बीच में उसने एक देखा था कि 23वां अध्याय में वो कहता है, समय हो गया इसका जल्दी, कि परीक्षा होने के बीतने के बाद मैं शुद्ध सोना, यानी मैं कुंदन बनकर जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। कुंदन बनकर रहेगा। क्या ये उनका दर्शन बहुत उन्नति बात था। लास्ट में मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये परीक्षा के बीच में और परीक्षा के बाद में क्या हुआ। प्रभु का वचन कहता है 42वें अध्याय में, 2 गुना आशीष पाया। ताली बजाइए ना, प्रेज़ अल्लाह। 3 कार्य को मैं बताया। अय्यूब के परीक्षा के पहले कैसा था, परीक्षा के बीच में कैसा था, परीक्षा का लास्ट में कैसा था। उनकी 2 गुना आशीष मिला। सेनाओं का यहोवा हमारे संग में रहेगा तो, सेनाओं का यहोवा आपके बीच में साथ में रहेगा तो आप परीक्षा को देकर डरेंगे नहीं, बल्कि जो अय्यूब किया हुआ कार्य को आप और मैं जरूर करेंगे। दोबारा हम 2 गुना आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करें। प्रार्थना में जाएंगे। आज अच्छा संदेश सुनने मिला है। परमेश्वर जो भवन में आया है और जो ऑनलाइन के द्वारा वचन सुनता है, अपने जीवन में अभी लगभग 2 साल से कई परीक्षा हर परिवार में घेरते आ रहे हैं, अपने देश को घेरते आ रहे हैं, पूरे देश को घेरे हुए आ रहे हैं। इस परीक्षा में, दशा में हम कैसे रहते हैं, हम सोचेंगे। उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ले लिया है, उसके लिए धन्यवाद कहा है। अपने सारे परीक्षा में सोना जैसा निकालने के लिए, जो सोना जैसा बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इस आशीष हम हमेशा बढ़ाने के लिए, हमेशा 2 गुना का आशीष अमर पर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कुछ सुना के प्रार्थना करें। प्रार्थना करें इस वक्त। धन्यवाद करते हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से। तब खुदावन, आज आपने हमारे बीच में आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर हमसे बात के धन्यवाद करते। गीतों के ज़रिए, वर्शिप के ज़रिए, वचनों के ज़रिए आपने हर एक छुआ। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम देखते कि अय्यूब परमेश्वर, आपका जो भक्त है परमेश्वर, उसके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत है परमेश्वर, उसने आपको नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता। प्रभु ऐसे आज भी हमारे जीवन में, हमारे कईयों के घरों में परमेश्वर
कई लोग परीक्षाओं के बीच में जा रहे पिता, प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर आप इनके संग रहिए पिता। जिस तरह आपका वचन कहता परमेश्वर, ये देश डर मत मगन होकर के, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे सारे कलीसिया के घर में परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जो भी विश्वासी लोग हैं परमेश्वर, जो ये मैसेज सुन रहे हैं, जो ये संदेश सुन रहे हैं, जिनके जीवन में उनके पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम से गुजर है परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, उन्हें बल दीजिए परमेश्वर राजा, इस मुसीबत से निकलने के लिए उन्हें बल दीजिए परमेश्वर राजा। जिस तरह परमेश्वर अय्यूब कहता है परमेश्वर, मैं इस बीच से गुजर के मैं एक सोना बन के निकला परमेश्वर, होने दे परमेश्वर। हर परीक्षा के बीच में गुजरने के बाद परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर एक सोना बन के चमके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जो वचन सुने परमेश्वर उन्हें आशीष कीजिए पिता परमेश्वर राजा, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सारा आदर गौरव महिमा आपको दे दे राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सब लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसने किया वह किसी उपकार को कम बोलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे।